टू सेतबंधु इंग्लिश एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास का एक 12 क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि लिखा गया है कमला दास के द्वारा। तो उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे और वैसे ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। नहीं भाई, आई एम नॉट कैरिमिनाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम रिटेन कंपोज्ड बाय, मीन्स किसके द्वारा रचना किया गया है, लिखा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर में कमला दास, W.S. आउथेन, T.S. इलियट, थॉमस स्ट्रिंस इलियट, वाल्ट विटमैन। हु इज़ द करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमला दास। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कमला दास इज एन डैश पोएटेस, ये किस कंट्री की पोएटेस थी? तो बेसिकली कमला दास भारतीय कवित्री थी, तो इंडियन थी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमला दास वाज बॉर्न इन एंड डाइड इन, कमला दास कब जन्म ली थी और कब इस संसार को छोड़ के चल बसी थी? तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे 3 नंबर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कमला दास डिस्क्राइब्ड हर डैश हाउस, किसके बारे में डिस्क्राइब करती है ये? तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करती है ग्रैंड मदर्स के हाउस के बारे में। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दादी के बारे में, सॉरी नानी के, दादी के घर के बारे में डिस्कस करती हैं कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कमला दास यूज टू राइट बोथ इन, किस भाषा में लिखती थी? बेसिकली ही इज़ फ्रॉम केरला, और केरला से थी, तो मलयालम जानती थी एंड इंग्लिश जानती थी। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ पोएम डैश पोएम, सॉरी। तो ये कैसा है? तो याद रखेंगे ये एन ऑटोबायोग्राफिकल है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हिस्टोरिकल नहीं है। हिस्टोरिकल मीन्स जो ऐतिहासिक हो, ये अपने ऊपर ये कविता लिखी थी, अपनी मेमोरीज को याद करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमला दास रिमेंबर्स द हाउस, कमला दास उस घर को याद करती हैं। लव, जहाँ पे प्रेम मिला था। कंपनी ऑफ हर, किसका वहाँ पे था, मतलब किसका प्रेम था? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर, दादी का था। तो ग्रैंड मदर इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश रिमेंबर्स द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर, कौन याद करता है अपने इस दादी के प्रेम को? तो कमला दास, सरोजिनी नायडू, सुजाता भट्ट, नन ऑफ दिस। तो कमला दास इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेज माई ब्लड टर्न लाइक द मून, किसने बोला था कि मेरा जो खून है, रक्त है, वो चांद की तरह शीतल होते जा रहा है? बिन आई थिंकिंग अबाउट दैट हाउस। तो दिस लाइन सेज कमला दास इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यू रिमेंबर गाइज दिस लाइन्स बिकॉज दिस लाइन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्राउड ऑफ दैट हाउस, किसको गर्व था उस घर पे? तो ये चैप्टर बेसिकली रिटन बाई कमला दास। सो गर्व किसको होगा? कमला दास को। तो यहाँ से कमला दास। हु वांट्स टू गो एंड लिव ए लुक फ्रॉम द विंडो, कौन था जो पुनः जाना चाहता था वहाँ खिड़की से और देखना चाहता था वो घर से बाहर के व्यू को, बाहर के नज़ारे को। और नज़ारा भी मस्त होगा जब तेरी ये मुलाकात उस खिड़की के बाहर होगी। वाह वाह करिए दोस्तों। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, कमला दास इज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो लगाइए टिक जोर और शोर से। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये सही है। हु इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन राइटिंग, तो कमला दास बेसिकली सेक्स और लस्ट के, यानी काम और वासना के बारे के, एडवेंचर्स के बारे में लिखा करती थी कि हाउ टू डू, कैसे किया जाता है। हाँ, वो वाली बात नहीं है भाई यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये डिस्कस किया करती थी, इसीलिए ये नॉमिनेट हुई थी 1992 में फॉर द नोबेल प्राइज़ के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, बट नॉमिनेट होना भी एक बड़ी बात होती है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी सेज, उसने कहा था बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग, तो कुत्ता जो होगा उनके दरवाजे के पीछे खड़ा होगा रखवाली करने के लिए। तो डॉग इज वाला इज कर ब्रोडिंग डॉग, तो पालतू कुत्ता होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, द हाउस बर्न्ड इनटू साइलेंस बिकॉज डेट डाइड, द हाउस बर्न्ड इनटू साइलेंस बिकॉज डेट डाइड,
जो घर जो है शांत हो गया होगा, शांति होगी उस घर में, एकदम शांत माहौल होगा। कौन मर गया है? तो उस घर में कौन थी? एक बूढ़ी महिला मर गई, वुमेन थी। बेबी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे बे नहीं होगा, गर्ल नहीं होगा, वुमेन होगा। वुमेन यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लगाइए जोरों शोरों से सी में, तैयारी खूब कीजिए मन लगा के 12 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देयर विल बी कंप्लीट डैश इन द हाउस। क्या होगा उस घर में? सपोज करो एक घर में इंसान रहते हैं, देन आफ्टर द ह्यूमंस लेफ्ट दैट हाउस, घर को छोड़ देंगे तो क्या होगा? शांति होगा, कीड़े मकोड़े फट जाएंगे, मतलब जंजाल हो जाएगा। तो यही बात कहाँ हुआ था? साइलेंस एंड डार्कनेस इज द करेक्ट आंसर। साइलेंस होगा और डार्कनेस होगा। और बेसिकली ऑल दिस लाइन्स डिस्कस इन द poem. So you can once first of all read the poem and then solve this objective. All kind of objective solve you easily guys, यानी आसानी से सॉल्व कर लोगे। सी सेज डैट, वे कहती हैं कि सी कांट रिसीव सच लव एट डोर, किसके दरवाजों पर जो है वो प्रेम नहीं मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पे अपना अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, भूले बिसरे पाते। भाई सॉन्ग तो भूल गया मैं। स्ट्रेंजर, अजनबियों के दरवाजे पे वो प्रेम कहाँ जो तेरे दरवाजे पे मिला करता था। वो प्रेम ही बड़ा मोहब्बत थी तेरे प्रेम से। खैर छोड़िए, अगला क्वेश्चन है सी वाज लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। तो जैसा कि आई विल से यू इन द प्रीवियस क्वेश्चंस कि 1992 में उनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज, किसने कहा था, डैश द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन गाइस। स्नेक्स मूव्स बाय मूविंग, किताबों के ऊपर सांप घूमते होंगे। ये सब लाइन को इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना इसको। द लेडी ग्रैंड मदर डाइड, जो कि लेडी थी ग्रैंड मदर, उनकी दादी थी, वो मर गई है। बहन माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, एक कुत्ता होगा करा हुआ जो कि बहुत प्यारा था। माई बेन बिग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू, और रिसीव लव, और वो दूसरे अजनबियों के दरवाजे पे प्रेम के लिए भीख मांगती होंगी। ये सब लाइन कहाँ से ले गए हैं? हु सेज दिस लाइन? तो बेसिकली दिस लाइन सेज कमला दास इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन। तो बेसिकली 18 ऑब्जेक्टिव आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कमेंट बिलो हाउ मच यू स्कोर इन दिस वीडियो, कितना स्कोर हुआ है आपका। And any suggestions and any criticizing, please comment below in the comment box. Thank you guys for seeing my videos. Bye bye. Means I will meet you in the next videos. Thank you guys.